बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, रात वो वक्त जब हर चीज़ खामोश हो जाती है, दिन की दौड़ धूप शोर शराबा सब खत्म हो जाता है और इंसान तन्हाई में अपने रब के करीब आ जाता है। ये वो लम्हात हैं जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और रहमतें नाजिल होती हैं और दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों को पुकार रहा होता है, कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं। यही है रात की कबूलियत दुआ की घड़ियां, जिन्हें अक्सर लोग सोते हुए गंवा देते हैं। ए मोमिन, ये वो लम्हे हैं जो तुम्हारी एक या अल्लाह अर्श को हिला देती है और तुम्हारी खामोश दुआ अल्लाह के हुक्म से कबूलियत में बदली जाती है। अल्लाह ताला सूरह सजदा की आयत नंबर 16 में फरमाता है, उनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं, वो अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं। ये आयत उन खुश नसीबों की है जो रातों को जाग कर अपने रब के सामने गिरिया वजारी करते हैं। रात का सन्नाटा, सजदे का लम्हा और दिल की पुकार, यही वो घड़ियां हैं जब दुआ कबूल होती है। अहादीस मुबारका की रोशनी में देखा जाए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब हर वक्त आसमान दुनिया पर नजूर फरमाता है जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रहता है और फरमाता है, कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं अता करूं, कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत मांगे ताकि मैं बख्श दूं। यही वो वक्त है जिसे तहज्जुद का वक्त कहा जाता है, दुआओं की कबूलियत का सुनहरी लम्हा। अगर तुम चाहो तो अपनी ज़िंदगी का हर बोझ इसी लम्हे अल्लाह के कदमों में रख सकते हो। सामीन, रात के वक्त के कुछ मौसर वज़ाइफ हैं। ये वज़ाइफ रात में पढ़ने से दिल को सुकून, रिस्क में बरकत, गुनाहों की माफ़ी और कबूलियत के दरवाजे खोल देते हैं। इस्तग़फ़ार, मग़फ़िरत का वजीफ़ा, अस्तग़फ़िरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह, कम अज़ कम 100 मरतबा रात को सोने से पहले पढ़ें। यह दिल के बोझ को हल्का करता है और गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बनता है। दरूद शरीफ, रहमतों की बारिश का वजीफ़ा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, 100 मरतबा रात को दरूद शरीफ पढ़ना दिल को नूर अता करता है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात का ज़रिया बनता है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है। तंगी, गम और मुसीबत के वक्त बहुत मौसर है। रात के सन्नाटे में ये पढ़ने वाला अल्लाह की खास मदद और सुकून कल्ब पाता है। सूरह अंबिया के आयत नंबर 87, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ये अस्माउल हसना में से एक अजीम दुआ है। रात के वक्त दिल की तकलीफ, परेशानी या बेकरारी हो, ये दुआ बार बार पढ़ें, इंशाअल्लाह दिल को अजब सुकून नसीब होगा। सूरह मुल्क की तिलावत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह मुल्क इंसान को कब्र के अजाब से बचाती है। सोने से पहले रोज़ाना सूरह मुल्क पढ़ना रूहानी हिफाजत और रहमत का हिसार बन जाता है। रात का वक्त सिर्फ नींद के लिए नहीं, ये कुर्बे इलाही के लिए है। दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं फ़ौरन अर्श तक पहुँचे तो अपने दिल से, अपनी ज़बान से, अपने आंसुओं से मांगो। सूरह गाफिर की आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला फरमाता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। सामाइन, याद रखें, जो रात में अल्लाह से मांगता है दिन में लोगों से नहीं मांगता। सामाइन, आइए सब मिलकर दुआ पढ़ते हैं। ए रात के खामोश लम्हे, तू गवाह रहना कि हमने अपने रब को पुकारा, हमने अपने आंसुओं से अपनी बात कही और हमने इस ज़ात के सामने सर झुकाया जो दिलों के हाल जानती है। ए मेरे रब, हम कमज़ोर हैं, ख़ताकार हैं, मगर तेरी रहमत बेहद है। हम वो नहीं जिनके आमाल कबूल हों, हम वो हैं जो तेरे दर से उम्मीद लगाए बैठे हैं। जब सारी दुनिया सो रही होती है तो हम चाहते कि हमारा नाम उन खुश नसीबों में लिख दिया जाए जो रात के आखिरी पहर तेरे सामने हाथ उठाते हैं और तू इनकी दुआएं कबूल फरमा लेता है। या अल्लाह, हमारे आंसुओं को इबादत बना दे, हमारे सजदों को निजात का ज़रिया बना दे और हमारी रातों को हिदायत, सुकून और रहमत से भर दे। हम तुझसे रिस्क नहीं, रहमत मांगते हैं। हम तुझसे दुनिया नहीं, तुझे मांगते हैं। बना दे जो रात के सन्नाटे में सिर्फ तुझसे मांगे और दिन के उजाले में सिर्फ तुझी पर भरोसा करें। आमीन या रब्बुल आलमीन। लिहाजा ए दिल के मुसाफिर, अगर दुनिया ने तुम्हें थका दिया है, अगर तुम्हारे दिल में दर्द है, अगर तुम्हारी आंखों में नींद नहीं, तो रात के सन्नाटे में अपने रब को पुकारो। वो तुम्हारी आंखों को सुनता है, तुम्हारे आंसुओं को देखता है और तुम्हें अपने करीब बुलाता है। आओ आज की रात हम भी वो बंदा बन जाएं जो सोती दुनिया को छोड़कर अल्लाह से अपना नसीब मांग लें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
تاکہ اس طرح کی ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔